वैसे तो बुराई हर युग में अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में जन्म लेती है, और उसे ख़त्म करने के लिए भी अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से अच्छाई भी जन्म लेती है। तो आज के युग में जो सबसे बड़ी इसी तरह से जो एक त्रासदी है, जो एक बुराई है, वो है उन लोगों का कंजप्शन जो इस देश के 1% अमीर लोग हैं। उनके वजह से इतना कंजप्शन जो कर रहे हैं, इतना भोगवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक सबसे बड़ी त्रासदी हमारे सामने आने वाली है, वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ना मीडिया बात कर रही है, ना मतलब कि देश के पॉलिटिक्स जो राजनेता हैं वो बात कर रहे हैं, ना कोई एक्टर बात कर रहा है, ना कोई जो टीवी स्टार्स हैं, जो भी हैं, जो बड़े लोग हैं, वो कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, इसके बारे में जो बात कर रहा है वो एक शख्स है जिसका नाम है आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत, मैं उसके बारे में क्यों कह रहा हूँ? मैं विनती करूँगा आप सभी से, और मैं ये चाहूँगा, गुजारिश है मेरी, कि आप उनको एक बार ज़रूर सुने। क्यों सुने, इसके पीछे मैं आपको कारण भी दूंगा। क्योंकि 2 साल से मैं उनको सुन रहा हूँ, और 2 साल से मैंने उनको बहुत जाना है, परखा है, उनके कई सेशंस अटेंड करे हैं। तो जो बदलाव मेरे जीवन में आया है, जो चीज़ मैंने सीखी है, जो मैंने एक सही चीज़ अपनाई है, और जो वो मैंने किसी से नहीं सीखी है, किसी से मैंने ना मैंने देखी है कि कोई सिखा भी उस चीज़ को रहा है हमें। मैंने उनसे पहले कई लोगों को सुना है जो अपने आप को धर्मगुरु बोलते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, मैं उनको भी बहुत सुना था कई सालों से। लेकिन जब मैंने आचार्य प्रशांत को सुना तो बहुत ऊँचा लगता। आप खुद सुनेंगे, जान जाएंगे इस चीज़ को। पर मैं आप बताना चाहूँगा कि क्यों सुने, कारण क्या है। पहली बात तो मैं उनको बताता हूँ कि वो कोई धर्मगुरु नहीं है, वो एक वेदांत टीचर है। वो वेदांत मतलब जो वेद, हमारे शीर्ष जो हमारे ग्रंथ हैं, वो आते हैं वेदों के ही जो सार होता है वो होता है वेदांत, जिसके मूल में उपनिषद होते हैं और भगवद गीता है। तो उनको पढ़ा रहे हैं वो, उनका जो गहरा अर्थ है, जो वास्तव में एक विशुद्ध अर्थ है, विशुद्ध, जो आज तक ना कोई न अभी तक इस युग में तो किसी ने हमको मतलब ना कोई बता रहा है, ना शायद कोई मतलब बताने वाला है। क्योंकि कोई बताएगा तो उसके स्वार्थ जुड़े होते हैं, वो स्वार्थ के चलते वो बताएगा नहीं। तो आचार्य प्रशांत वो हम अर्थ हम तक पहुंचा रहे हैं, हम तक गीता का भी, उपनिषद का भी सही अर्थ हम तक पहुंचा रहे हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि मानव इतिहास में ऐसा कभी अभी तक नहीं हुआ है कि जिसने गीता की जो पढ़ाई है, गीता का एक एक श्लोक जो एक ऑनलाइन माध्यम से सब तक, इतने हजारों लोगों तक उस पढ़ाई को पहुंचा रहे हैं, और उनका फिर एग्ज़ाम भी होता है। तीसरा, आचार्य प्रशांत महिलाओं के लिए खूब जोर शोर से बोलते हैं, पशु क्रूरता के लिए बोलते हैं, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में तो खैर क्या है, वो तो हर समय उनके बारे में यही बात रहती है कि वो इस पर ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ सबसे इतनी मेन है कि आने वाले समय में कोई नहीं बचेगा अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई तो। और ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है हमारी ही वजह से। हम इंसानों ने ही इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, और इंसान के मूल में होता है उसका अहंकार, उसका अहम। वो नहीं बदलेगा तो शायद सामने वाली जो चीज़ कर रहा है वो नहीं बदलेगी। तो आचार्य प्रशांत का जो प्रयास है वो इसी ओर है कि वो आध्यात्मिक रास्ते से इस चीज़ को तो सामने लाएं और हम लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाएं। तो ये कारण मैंने आपको बताए हैं कि इस तक हम पहुँचें। तो लेकिन क्यों ये बात लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत अपने आप को जो धर्मगुरु बोलते हैं, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे वो आचार्य क्या नाम है, संदीप महेश्वरी जी हों, चाहे वो कोई बोलते हैं ना जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, सदगुरु हों, ये सब कोई बात नहीं कर रहा है। क्या उनको पता नहीं होगा? इनको पता है सब कोई, लेकिन बात नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आचार्य प्रशांत आचार्य जैसे शख्स हैं जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी हिम्मत के साथ सब लोगों तक ये बात को पहुंचा रहे हैं। तो आप लोगों उनको ज़रूर सुनेंगे, और ऐसे इंसान की आज दुनिया में बहुत बहुत ज़रूरत है। लेकिन किन लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आएगी? वो उनको समझ में नहीं आएगी जो लोग अंधविश्वासी हैं, जो लोग मान्यताओं पर चलते हैं, जो लोग धर्म को चलते हैं, उनको ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि उनका अहंकार, उनका जो स्वार्थ है, उनका आड़े आ जाता है। ठीक है, उनको ये बात समझ में नहीं आने की है। तो अगर आपको उनको सुनना है तो आपको थोड़ा अनबाइज्ड होकर चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब सुननी पड़ेंगी। और कोई भी आप प्रोफेशन में हो, आप उसको सुन सकते हैं, आपकी लाइफ न्यू चेंज होगी। और जब उसको चेंजमेंट आता है ना, वो बहुत, उसके बारे में मैं बहुत अमूल्य है वो चीज़। तो आप उनको एक बार ज़रूर सुने, मैं चाहूँगा। और जो बहुत लोग बोलते हैं कि ये बिजनेसमैन है, ये तो
लोगों को पता नहीं भटका रहा है, क्या कर रहा है, वो सब चीज़ें, सबका जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं बहुत लंबा हो जाएगा तो जवाब दे सकता हूँ, तो ठीक है, पर मैं ही चाहूँगा आप उनको ज़रूर सुनें, ठीक है, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों के बारे में जो अहम मुद्दे हैं इस दुनिया के। सबको, हिंदू को हिंदू की पड़ी है, मुस्लिम को मुस्लिम की पड़ी है, सिक्खों को सिक्खों की पड़ी है, ईसाई को ईसाई की पड़ी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई जातिवाद नहीं, कुछ सब में। लेकिन इन्हीं सभी के खिलाफ, इन सबके विरुद्ध एक युद्ध जो कर रहे हैं वो है हमारे प्रशांत। इसलिए मैं उनके साथ हूँ और शायद इन सबको साथ होना चाहिए। आप ज़रूर सुने। अब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके फॉलोअर बने, लेकिन आपको सुन के जो परिवर्तन आएगा वो बहुत अमूल्य होगा। ज़रूर आप ज़रूर इसको एक बार सुने, उसके बाद चाहे आप सुन कर देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको जो लगता है कि सुनना चाहिए नहीं चाहिए, वो आपकी या फिर आपकी मर्जी होगी, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। पर सुनने का थोड़ा अनबाइज्ड होकर चीज़ों को समझ लेना। धन्यवाद।